एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए। हरे कृष्णा एवरीवन, दिस इज द डे 5 एंड माँ शिवरात्रि हम शिव जी की एक कथा का रसपाना हर रोज कर रहे हैं। तो कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमारे प्यारे राधा कृष्ण ने ना महारास करने की इच्छा जताई। और जैसे ही महादेव को पता लगा कि सृष्टि की सबसे अद्भुत लीला होने वाली है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास होने वाली है, कैलाश पर बैठे बैठे ना विचलित हो गए। नीचे इतनी अद्भुत लीला होने वाली है और हम ऊपर बैठे बैठे बस देखते रहे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सोई महादेव दौड़े वृंदावन की ओर। अब हमारे भोले बाबा है दिगंबर, जे जटाजूट धारी, गले में सर्पों की माला। अब जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगे तो गोपियों ने रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो भगवान? बोले महारास में सम्मिलित होने, सुना है रास विहार होने वाली है, हमें भी आनंद लेना है। तो गोपी बोली हमारी रासलीला की एक मर्यादा है, वहाँ में एक ही पुरुष होगा, वो है श्याम सुंदर, बाकी सारी गोपियां होती है, आप रास में ना जा पाओगे। अब महादेव को बड़ी निराशा हुई। महादेव की बार बार मनाने पर भी जब गोपियां नहीं मानी तो महादेव गए माता अन्नपूर्णा के पास और उनसे उनकी रूप माधुरी मांगी। अब माता अन्नपूर्णा अपने हाथों से महादेव का श्रृंगार कर रही है। इमेजिन करो, ये बड़ी बड़ी जटाएं शिव जी की अब घुंघराले बाल बन गई है, भस्म उतार के गौर वर्ण के और भी अद्भुत लग रहे हैं। कानों में बिच्छू बिच्छू लटक रहे थे, सबको भगा के कुंडल पहना दी, सर्पों की माला की जगह मोतियों की माला पधरा दी, घेरेदार साड़ी पहना दी, होठन पे लालिमा, अखियन पे काजल, और आगे से 2 केश और निकाल दिए, जटा खोल के इतने सुंदर घुंघराले बाल। अब बड़ी बड़ी मूछें दिख रही थी तो घूंघर और पधरा दिया और अब निकले शिव जी वृंदावन की ओर। पर अब गोपी तो बन गए, पर गोपियों वाली चाल तो आई नहीं। अब धम धम करते हुए पहलवान जोगियों की तरह चलने लगे। गोपियां आपस में बात करने लगी, ये गोपी तो बड़ी पहलवान सी लगी, अरे गोपी ने घूंघट तो उठा दे। महादेव बोले नहीं, हम जिनके लिए तैयार हुए हैं ना उन्हीं को दिखाएंगे। गोपी बोली हमें मालूम है तू बड़ी मलूक सी है, निक हमें भी अपना चेहरा दिखा। महादेव ने बोला अगर मैंने घूंघट उठा दिया ना तो तुम सब यही मूर्छित हो जाओ। गोपियों की जिद करने पर जैसे ही महादेव ने घूंघट ऊपर करा, महाराज ये सुंदर घुंघराले केश, महादेव के कटाक्ष नेत्र, तीसरो नेत्र फड़फड़ा रहे हो है, होठों पर लालिमा लगी है, बड़ी बड़ी मूछे, वहां में इत्र लगो, करधनी पहने, नीचे पाजेब पहने, इतना बड़ा घेरेदार लहंगा पहने, स्वयं देवादि देव गोपी बनकर खड़े हैं। ऐसा सुंदर रूप ना कभी किसी ने सोचा था और ना ही कभी किसी ने देखा। और गोपियां सवन देखते ही वही मूर्छित रह गई। देवादि देव अंदर रास कर रहे हैं और सबको लग रहा है ये गोपी बड़ी विचित्र है। जैसे ही रास करते करते ठाकुर जी की नजर पड़ी, वो एक बार में समझ गए कि ये गोपी नहीं गोपा है। और ये देख के श्याम सुंदर ने ऐसी बंसी बजाई कि सिर से सिरक गई जब साड़ी मुस्काई, त्रिपुरारी रास में आ गए। रास में ऐसा मगन हो गए भोले बाबा कि भूल गए कि मैं गोपी हूँ या गोपा। सब रुक गए, शंकर जी अभी भी नाच रहे हैं। ऐसा अलौकिक दृश्य देख के श्री जी और सबन सखियां हंस पड़ी और ऐसे ही हमारे शिव शंकर भोलेनाथ का नाम पड़ा गोपेश्वर महादेव।